हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ये जो रक्षित होता है उसकी मम्मी और उसके भाई वगैरह जो ऑफिस में आए होते हैं और जो है उसके अपराजिता के बारे में जो है उससे बोल रहे होते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जो है मेरे बेटे को जो है ना बोलने की। वो जो है ढूंढेगी ना दुनिया में तभी जो है मेरे बेटे जैसा जो है लड़का उसको नहीं मिलेगा। बताओ तुझे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। मैं भी जाकर जो है उससे बात करती हूँ तो रक्षित जो है उसको मना करता है कि नहीं मम्मी रहने दो, आप उससे क्या बात करोगी, उसमें उसकी क्या गलती है। ये तो उसकी लाइफ है, उसका प्यार है, उसकी चॉइस है कि मतलब उसको किससे प्यार करना है, किसको अपनी लाइफ में लाना है। ये तो उसकी लाइफ है ना, वो कुछ भी कर सकती है ना मम्मा। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो बोलने लगती है कि हाँ जब तू मुझे बोलने ही नहीं देगा तो मैं जो है यहाँ कर क्या रही हूँ। मैं तो अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी ना। और फिर तभी जो वो टिफ़िन लेके आई होती है उसके लिए और फिर बोलती है अपने बड़े भाई बड़े बेटे से कि ला टिफ़िन दे मेरे को। और फिर वो टिफ़िन जो है उसको देते हैं रक्षित को और बोलने लगती है ये टिफ़िन तो अकेले खाएगा, उस अपरिचिता को जो है देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फिर उसकी मम्मा जो होती है मुझे मतलब बार बार उससे बोलती है कि नहीं मैं बात कर लेती हूँ उससे, एक बार बात करके पता चल जाएगा ना क्यों क्यों ऐसा कर रही है। तो फिर रक्षित जो है मना करता है कि नहीं मम्मा आप कुछ मत करिए, रहने दीजिए ना। तो फिर वो बोलने लगती है ठीक है जब तू हमारी बात सुननी नहीं है समझनी नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर अपने विवान से बोलते हैं कि अपने छोटे बेटे से कि चल विवान हम यहाँ से चलते हैं। और फिर उसका जो है हाथ पकड़ के उसको जो है वहाँ से ले जाती हैं। और फिर तभी दिखाते और रक्षित जो अपनी मम्मा को रोकता है लेकिन वो रुकती नहीं है। और फिर दिखाते हैं उनके जो बड़े भाई होते हैं वहीं खड़े होते हैं। फिर वो भी जो है रक्षित को समझाना चालू करते हैं कि देख कि ऐसे तो तू उसको भूल नहीं पाएगा क्योंकि तू ऑफिस में रहेगा, वो तेरे सामने रहेगी, दिखती रहेगी, तेरे को याद आती रहेगी उसकी। इससे एक काम कर सकता है तू जो है उसको जो है यहाँ से ऑफिस से जो है नौकरी से जो है इस जॉब से निकाल दे उसको। तो रक्षित जो है मना करने लगता है कि नहीं मैं उसको इस जॉब से नहीं निकाल सकता क्योंकि जो उसकी जैसी डिज़ाइनर जो है वो नहीं मिलेगी और जैसे वो जो डिज़ाइन करती है ना ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं करता है। तो फिर इनके जो भाई होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हाँ तो फिर यही करता रहे, तू उसको टैबलेट चलाना सिखा और फिर उसको भूलेगा कैसे। और डॉक्टर ने बोला था ना कि उसके पास रहोगे तो तुम मुझे उसको नहीं बोलो, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको जो है जॉब से निकाल दे। तो बोलने लगता है नहीं मैं नहीं निकाल सकता, वो जो है इस जॉब को जो है डिजर्व करती है, उसका काम है ये। और जो है बोलने लगते हैं कि और वो चाहे जो है मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं जो है उससे प्यार करता रहूँगा, मैं जो है उसके साथ में रिस्पेक्ट भी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर तभी जो है परिजीता ऑफिस में जा रही होती है लेकिन वो वहीं जो है लाइन सुन लेती है। तो अपराजिता को जो है लगता है कि जो ईरा मैम ने जो है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया इनसे। तो बोलने लगती है कि कोई जो है मतलब इन सर को जो मतलब कैसे रिजेक्ट कर सकता है, ये इतने प्यारे हैं, इतने समझदार हैं, कितना अच्छा लाइफ पार्टनर है, कोई कैसा मना कर सकता है इनको। और जो है अपराजिता जो है मतलब वहीं खड़ी होकर जो मतलब भगवान जी से प्रार्थना करती है कि हे गणेश जी इनको जो है इनका जो है प्यार मिल जाए। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अपराजिता की मम्मी जो है घर में जो है खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही होती है, सब्जी वगैरह काट रही होती है। तभी जो ललित होता है वो जो है बार बार फ़ोन कर रहा होता है। तो वो जो है फिर फ़ोन पिक करती है और जो बोलने लगती है कि आप जो है मतलब क्यों बार बार जो है फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। तो बोलने लगी कि नहीं मम्मी जी मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने के लिए फ़ोन करा है कि जो अप्पू है ना हमारी, वो जो है सुबह नाश्ता नहीं करती है जिसकी वजह से उसको जो है एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मैं उसके बैग में जो है एसिडिटी की दवाई रखता हूँ। और जो बोल लगती है कि उसके बैग में ना छोटा था छाता फिट आता है, इसलिए वो छोटा छाता ले जाती है। लेकिन बारिश का मौसम है, आप जो है ना उसको बड़ा छाता देना नहीं तो वो भीग जाएगी और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और जो है बोलने लगता है कि और हाँ हाँ एक बात और कि मैं पे मत खाने देना क्योंकि वो जो गोलगप्पे खाएगी तो उसको जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो परेशान हो जाएगी। इसीलिए प्लीज़ आप सब इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना। और मैं जो है खुद को जो है मैं बदलने की जो है पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो है उसके लिए बदल जाऊँगा और मैं एक नया ललित बनकर जो है आप ज़रूर आऊँगा वहाँ पर उसको जो है वापस लेने के लिए। और ये बोलकर जो है फ़ोन कट कर देता है। और जो है फ़ोन रखने के बाद ललित जो है बोल रहा खुद से ही जो मतलब बोलता है कि झूठ फरेब चालबाजी जिस चीज़ का भी सहारा लेना पड़े मैं सबका सहारा लूँगा, लेकिन बीवी जी तुम देखना मैं जो है तुम्हें वापस ला के रहूँगा। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो रक्षित होता है वो जो अपने केबिन से जैसे बाहर निकलता है अपराजिता जो है बाहर ही खड़ी रहती है। तो उसको देखकर जो मतलब वो थोड़ा करता है और फिर जो है उसको बिना कुछ बोले उससे जो है उसके पास से जाने लगता है। तो अपराजिता जो है पीछे से आवाज़ लगाती है और वो बोलती है कि सर सुनिए तो सही, ये देखिए मैंने जो है कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं और टैबलेट में जो मतलब पहला डिज़ाइन है मैं देख तो लीजिए एक बार। तो बोलने लगता है कि मैं क्या तुम्हारा टीचर हूँ या ना ये स्कूल है कि तुम जो है अपना कोई भी डिज़ाइन लेकर आ जाती हो मेरे पास स्टार लगवाने के लिए। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा जो है अच्छे से बिहेव किया करो। और ये बोलकर जो है जाने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ अपरिता है घर में जो है मतलब सब लोग जो उसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग जो एक साथ बैठे होते हैं। और उसके पापा जो है बोल रहे होते हैं कि हमारे बेटे ने जो है कोई गलत नहीं किया, इसलिए जो है हमें समाज में जो है झूठ बोलने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मम्मी जो बोलने लगती है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन कि हमारी बेटी के पास जो है पहले अपना घर था, अपना परिवार था, एक सब कुछ और वो सब छोड़ के जो है यहाँ आ चुकी है। और फिर जो है मतलब समाज के जो है कुछ ऐसे लोग और सवाल होंगे हमारे, सवाल करेंगे कि उसको जो है चील की तरह जो मतलब नोच नोच के खा जाएंगे, तब हम क्या करेंगे।
और फिर तभी जो है ललित की जो मम्मी होती है वो जो वहाँ पर आ जाती हैं और बोलने लगती हैं, कभी कभी इंसान की सोच ही जो है इंसान को जो है मतलब बर्बाद कर देती है। और फिर जो उन लोगों के पास आती है, हाथ जोड़ कर नमस्ते वगैरह करती है और बोलने लगती है कि मुझे जो पता चला कि मतलब ललित नादान है, वो तो मतलब बेवकूफ़ है। मुझे पता नहीं था कि उसने जो है ऐसा कुछ कर दिया है, और जब मुझे पता चला तो मैंने जो है उसको खूब डांटा। और अब जो है मैं यहाँ पर अपनी बहू को जो है लेने के लिए वापस आ गई हूँ। तो फिर उसके पापा जो है बोलने लगते हैं अपनी जगह कि लेकिन मैं जो है अप्पू जो है यहाँ से क्यों जाएगी, यही उसका अपना घर है और वो जो है यहीं रहेगी। और जो उसकी मम्मी होती है ललित की, वो मतलब काफ़ी कोशिश करती है, बोलती है कि ललित तो बेवकूफ़ है, ना समझ है। और वैसे भी मैंने आपसे बोला था ना शादी के टाइम पे कि मैं जो है अप्पू को अपनी बहू ने अपनी बेटी समझ के रखूंगी। अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा ही भरोसा तो प्लीज़ जो है हमारी बहू को जो है मेरे साथ जो है लौटा दीजिए। तो वो जो है साफ मना कर देते हैं उसके पापा की, नहीं मेरी बेटी जो है कहीं नहीं जाएगी। और जो है ललित की मम्मी जो है उन सब लोगों से बोलती है कि कहीं ना कहीं जो है मेरी परवरिश में जो है कमी होगी कि जो उसने जो है ऐसा किया। मतलब बोलती हैं कि देख जीवन में जो उतार चढ़ाव जो है मतलब चलता रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जो किसी को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, किसी को भी वापस ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। और फिर तभी जो उनकी जो बुआ जी बैठी होती है उनके पास जाती है और बोलती है, जी जी आप ही समझाइए इनको कि देखिए हमारा ज़माना अलग था, हम जो है मतलब जैसे था कर गए, लेकिन अब का ज़माना अलग है। मतलब बच्चे हैं, आपस में हो जाती है अनबन, लेकिन ऐसा थोड़ी किया जाता है ना। अब देखिए वो अकेली रह जाएगी, फिर कैसे होगा। फिर तभी जो है अविनाश जो बोलता है कि वो अकेली नहीं है, दीदी के साथ जो है मैं हूँ, उनका भाई है यहाँ पर। तो बोलने लगते हैं कि हाँ बेटा मुझे पता है तू है, कल को तेरी बीवी आएगी, उसकी सोच अलग होगी, बच्चे होंगे कल को, तो फिर हाथ छूट सकता है ना अपनों का। तो बोलने लगते हैं कि उसकी चिंता आप मत करिए, मैं अपनों का साथ जो है कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं जो आपका ललित नहीं हूँ ना। तो फिर तभी जो उसकी मम्मी जो उससे डांटने लगती है, बोलते हैं कि अविनाश बड़ों से ऐसे बात करते हैं। और फिर उन दोनों को जो बच्चों को रूम में जाने के लिए बोलती है, वो दोनों जो है चले जाते हैं। फिर जो उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है ललित की मम्मी उसके मम्मी पापा को। और जो ललित की मम्मी जो उन लोगों को समझाती है कि देखिए वो तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उनसे हमें जो समझाना चाहिए। और आपको भी जो मतलब समझाना चाहिए, आपने भी जो है ऐसे मतलब अपनी बेटी को जो मतलब यहाँ पे घर पे रख लिया। और फिर लोग क्या बोलेंगे, मतलब मैं नहीं, मतलब ये जो बाहर वाले लोग हैं समाज वाले, ये क्या बोलेंगे कि बेटी को मतलब घर पे लिया शादी होने के बाद, और अब जो है मतलब 25 लाख रुपए की काम करवा रहे हैं घर बैठा कर, जो अपने कमा रहे हैं मतलब पैसों के लिए। और फिर बोलने लगते कि ऐसा मैं नहीं, ऐसा जो मतलब लोग बोलेंगे आसपास वाले। और फिर तभी दिखाते हैं बात कर रहे होते हैं, तभी अपराजिता जो है गेट से एंटर करती है और उनको जो है वहाँ पर देखती है। और देख कर जो है मतलब दोनों एक दूसरे को देखकर शांत हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो रक्षित होता है वो भी अपने घर पहुंचता है, फाइल वाइल सोफे पे फेंकता है और फिर परेशान होता है थोड़ा। फिर तभी जो है कॉल आता है दुबे जी का, और वो बोलने लगता है कि हाँ हाँ दुबे जी चिंता मत करिए, मैं आपके काम में ही जो है डूबने वाला हूँ। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपका काम नहीं रुकेगा। और ये बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि दुबे जी भी कमाल है, मेरी लाइफ में जो इतनी ट्रेजिडी चल रही है, इतना परेशानी चल रही है, लेकिन इनको जो है अपने काम के अप्रूवल्स की पड़ी है। और फिर जो है वो फाइल उठाकर जो है मतलब डिज़ाइंस वगैरह जो है देखने लगता है रक्षित। और फिर तभी जो वो वाला डिज़ाइन देखता है जो मतलब अपरिचिता जो उसको दिखाने के लिए आई थी, और फिर उस डिज़ाइन पे जो है वो एक स्टार बना देता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अपरिचिता जो है अपनी सास के पास जाती है, उनके जो है पैर छूती है और फिर जो वो आशीर्वाद देती है, अखंड सौभाग्यवती भव। तो फिर जो अपरिचिता होती है वो बोलने लगती है कि प्लीज़ देखिए आपके जो ललित हैं उनको जो है मतलब सुख समृद्धि भगवान सब कुछ दे, लेकिन प्लीज़ आप जो है मुझे ये आशीर्वाद मत दीजिए, ये आशीर्वाद जो है मेरे लिए श्राप है। तो फिर वो जो है बोलने लगते हैं कि नहीं बेटा तू जो है ऐसा क्यों बोल रही है, मैं जो समझाऊंगी उस ललित को, वो जो मतलब बेवकूफ़ है, वो तुझे कितना प्यार करता है, तू चल ना उसके पास वापसी। तो बोलने लगती है कि नहीं, ना उन्होंने मुझसे कभी प्यार किया और ना ही जो है वो मेरे को कभी समझे, मैं जो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। तो फिर वो बोलने लगते हैं कि देखिए ना आप लोग तो बड़े हैं ना, प्लीज़ इसको समझाइए ना। तो फिर उसके पापा जो है बोलने लगते हैं अपरिचिता के कि हाँ मुझे लगता है कि इतने बार समझाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक बार जो है और समझाने की ज़रूरत है। वो बोलते हैं कि अपरिचिता मैं तेरे को फिर से समझा रहा हूँ कि ये घर जो है तेरा है और तू जो है यहीं रहेगी। फिर जो है वो बोलने लगते कि मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मतलब चलो इन लोगों को समझाऊंगी, लेकिन बच्चे तो बच्चे, आप लोग तो बड़े हैं, प्लीज़ आप लोग तो समझने की कोशिश करिए ना। अब क्या होगा। फिर वो जो रोते रोते जो मतलब बाहर की तरफ जाने लगती है, गेट की तरफ। फिर वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं, तो फिर बाहर जो और लेडीज़ वगैरह जो होती है उनसे पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो वो बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ प्रभा, कि ये जो है ना हमारी अप्पू है ना, ये जो है मेरे बेटे को जो मतलब छोड़ के यहाँ पर आ गई है। तो ये सुनकर सारे और जो लेडीज़ होते हैं उनके भी जो कान खड़े हो जाते हैं। और जो है ललित की मम्मी जो होती है वो रो रो कर जो वहाँ पूरे लोगों में जो है मतलब बाहर जो रो रो कर सबसे बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा जो है नालायक है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा था ना, वो अपनी बीवी को जो मतलब खुश रखना चाहता था, उसको जो है सारी चीज़ें देना चाहता था, बढ़िया घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ देना चाहता था। लेकिन जो है वो मेहनत कर रहा था, उसके लिए मैंने तो उससे ये भी बोला था कि तू जो चाहे मजदूरी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कर तो सही। और लेकिन जो है इसकी बीवी जो थी मतलब वो तंगी से तंग आकर उसके पीछे से जो अपने घर भाग कर आ गई। मतलब उनको जो है मतलब इसको जो है बुरा दिखाने लगती है वहाँ सब लोगों के सामने। और जो है बोलने लगती
और जो उनसे बोलते हैं कि बताइए, एक जो है हम थे, हमारे ज़माने में हमारा पति चाहे 2 रुपये कमाए चाहे 5 रुपये खाए, हमें जो उसके साथ रहते थे, हम जो है 7 फेरों का जो है मान रखते थे, 7 जन्मों तक चले जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे पता नहीं क्या होगा, और जो है रोने लगती हैं और जो है ये बोलकर जो है वहाँ से चली जाती हैं। फिर सब लोग जो है आपस में जो उनके बारे में जो बातें बनाने लगते हैं। फिर तभी उसकी मम्मी जो है अपराजिता का हाथ पकड़ के सब लोगों को जो मतलब अंदर लेके जाती हैं, और अंदर जाके जो टीवी ऑन कर देती है। तो पूछने लगते हैं कि आप ये क्या कर रही हैं। तो वो बोलने लगती हैं कि ज़रूरी है अपनी बातें जो है बाहर लोगों को सुनाना। और फिर बोलने लगती हैं कि हम जो है उनसे बात कर रहे थे, तो तुझे उनसे बात करने की क्या ज़रूरत थी। तो बोलने लगती हैं कि मम्मी, ज़रूरत है बात करने की, जो चीज़ नहीं रखनी वो नहीं रखनी, बात क्लियर है। और उसकी मम्मी जो अपराजिता से बात कर रही होती है, तभी जो है उनका जो है फ़ोन बजने लगता है अपराजिता का। और फिर वो फ़ोन उठाकर लाती है, तो उसकी मम्मी जो पूछने लगती है किसका फ़ोन आ रहा है बार बार। तो बोलने लगती है कि वकील का। तो पूछने लगती है वकील क्यों। तो बोलने लगती है कि मैंने वकील से बात करना स्टार्ट किया है, ताकि जो है मैं जो है उनको डाइवोर्स दे सकूँ, मेरे को जो है डाइवोर्स देना है उनको। और ये सुनकर सब लोग जो है शॉक्ड हो जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि अपराजिता जो है मतलब ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी जो है कहीं शॉर्ट सर्किट होता है। और अपराजिता जो होती है वो बोलती है कि ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। फिर तभी जो है वहाँ पर शोर मच जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लग गई है। और फिर अपराजिता जो है वहाँ से भाग नहीं पाती, वहीं टेबल के नीचे जो है छुप जाती है। और फिर जो रक्षित होता है उसको ढूंढते हुए आता है और आवाज़ लगाता है। तो अपराजिता को लगता है कि ललित आया। तो वो बोलने लगती है कि नहीं, मैं जो है ललित के साथ नहीं जाना चाहती। मैं जो 4 साल से झेल रही हूँ, मैं जो है और नहीं झेलना चाहती हूँ, मैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और फिर रक्षित जो बोलने लगता है कि अरे अपू, मैं हूँ रक्षित, आओ मैं तुम्हें लेके चलूँगा, मैं तुम्हें जो कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जो वो उसको जो है मतलब वो बेहोश हो जाती है, तो उसको गोदी में उठाकर बाहर लेके जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।